शरणो सतगुरु दयाल को हृदय हरि नाम। नित पद संगत साधकिया जीवन मोक्ष सुख राम। अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोट जन साय की ताई करो प्रणाम। सतगुरु को एको सबर मन कोई ले मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान। सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। सभी को राम राम से। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी है। हरजस पदराग जोग दन्ना श्री 10 प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव अपने बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं। क्या करना है और क्या नहीं करना है, कहाँ अपन गलती कर रहे हैं, उस गलती को जल्दी से जल्दी सुधार लें और परमात्मा की भक्ति में पूर्णतया लगकर परमात्मा पद को प्राप्त कर लें। संसार में लगे रहेंगे तो संसार प्राप्त होता रहेगा। जिस काम में लगते हैं वो काम में सफलता मिल जाती है ना, तो संसार में लगे रहेंगे तो संसार मिलता रहेगा। और परमात्मा की भक्ति में लगेंगे तो परमात्मा मिल जाएंगे। ये बात अपने को समझा रहे हैं। जग कछु लेत देत कछु नाही। एक केवत के काजाबे। सतगुरु वचन उठापे मूरख। कुल जुग कुल की गहला जाबे। कुल मर जाद लाज इन हंस को। जुग जुग नरक पठावे बे। सो मर जाद एक नहीं लोपे। गुरु धर्म बने तो उठावे बे। तज सब जहान भजन कर सूरा। सत सायब रिजाओ बे। जुग जुग संत करे जग शोभा। आनंद पद पाओ बे। धीरग धीरग रे ताको कह सुख देव जी। कुल सुडर नर नारी बे। भगत पदारथ गुरु धर्म लोपे। सो दो जग इधकारी बे। सो दो जग इधकारी बे। अपने को अब दो जग का हितकारी बनना है या परमात्मा पद का वासी बनना है, ये विचार करना है। ये सदगुरुदेव अपने को सीख दे रहे हैं कि क्या उपाय अभी तक अपन कर रहे हैं और क्या अपने को करना है। किसके लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, संसार के थोक बढ़ने के लिए हुआ है या परमात्मा को रिझाकर परमात्मा पद प्राप्त करने के लिए हुआ है। थोड़ी सी आयु अवधि है, ज्यादा समय अपने पास नहीं है कि भाई थोड़ा इतना साल तो अपन संसार को राजी रख ले, फिर बचा हुआ बहुत टाइम है जिसमें परमात्मा को राजी कर लेंगे। इतना समय नहीं है। जीवन अलफ अवध है ओछी। माया सबे बिराणी। तीतर बाज कालियों दाबे। आशा सकल बिलाणी। मनुष्य देह की आयु अवधि ज्यादा नहीं है ना। भाई सतयुग के अंदर तो 1,00,000 वर्ष की होती थी उम्र, और फिर त्रेता में 10,000 की, द्वापर में 1,000 वर्ष की और कलयुग में 100 वर्ष की। तो 100 वर्ष की आयु अवधि अल्प समय होता है ना। जब अपने पास में संसार का काम भी करना है तो अपन शॉर्ट लिस्ट बना लेते हैं, प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं कि ये काम पहले कर लेंगे, बाद में समय मिला तो दूसरा काम कर लेंगे, उससे अपन नीचे रख देते हैं। इसी प्रकार से अपने पास में समय कम है तो अपने को भी प्राथमिकता के आधार पर लिस्ट बनाकर राम जी की भक्ति को, आत्मा के कल्याण को सबसे ऊपर सर्वोपरि
रखना होगा। क्यों? क्योंकि अपने पास समय बहुत कम है और अभी तक अपने प्राथमिकता किसकी रख रखी है? संसार की ही प्राथमिकता रख रखी है। तो संसार में आते जाते रहेंगे और जिस दिन परमात्मा पद की प्राप्तिकता हो जाएगी तो जीते जी परमात्मा पद को प्राप्त कर लेंगे। जैसा काम करेंगे वैसा तो फल देंगे ही ना। जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देंगे भगवान। यह है गीता का ज्ञान। तो अपन संसार का कर्म कर रहे हैं तो संसार प्राप्त होगा और परमात्मा पद की प्राप्ति का कर्म कर रहे हैं तो परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। तो अब किसमें अपने लाभ का सौदा है? किस काम में लाभ का सौदा है? क्योंकि नर्तन एक ही है और आयु अवधि भी थोड़ी सी है। अब अपने को अल्प समय में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न प्राप्त हो जावे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शर्मा जी, ROI, इसमें ज्यादा वो काम अपने को करना चाहिए। तो जग कछु लेत देत कछु नाई, एक केवत के काजा बे, सतगुरु वचन उठापे मूरख, जुग कुल की गहला जाबे। संसार जग कछु लेत देत कछु नाई। संसार आपको कुछ दे सकता नहीं और आपसे कुछ ले भी सकता नहीं है। इसलिए संसार की ज्यादा परवाह मत करो। जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपको मिलकर रहेगा ही रहेगा। आप ये मत समझो मैं उसका ध्यान रखूंगा, मैं उसकी सेवा करूंगा, मैं उसके काम आऊंगा तो वो मेरे बदले में काम आएगा। ध्यान तो किसका रखना है? परमात्मा का। तो परमात्मा आप पे और परमात्मा का वरदस्त आप पे हो गया तो सब काम आपके स्वतः ही ऑटोमेटिक संसार के भी बनते रहेंगे और आत्मा का कल्याण भी हो जाएगा। पेट का काम भी होता रहेगा, ठेठ का काम भी होता रहेगा। ये लोग भी संवर जाएगा, परलोक भी संवर जाएगा। और केवल संसार का ही उपाय करने लग गए। जग कछु लेत देत कछु नाई। संसार से कभी आपको कुछ मिल सकता ही नहीं है। न तो आप संसार को दे सकते हो न संसार से आप ले सकते हो। क्योंकि आप कौन हो? आत्मा हो। आत्मा को तो परमात्मा से ही आनंद की प्राप्ति हो सकती है। परमात्मा के नाम और निज नाम से ही आनंद की प्राप्ति हो सकती है। आत्मा बस परमात्मा का आनंद प्राप्त कर सकती है, संसार का सुख कभी भी प्राप्त कर सकती नहीं है। और अपन उसी में लगे हुए संसार वालों को सुख देने में और संसार वालों से सुख लेने में। क्यों लगे हुए? क्योंकि एक केवत के काजाबे, कि मैं संसार वालों का काम नहीं करूंगा, मैं घर वालों का काम नहीं करूंगा तो फिर लोग क्या कहेंगे? सब दिन हर दिन लोगों का काम करते रहो परंतु एक दिन चूक हो जाएगी तो लोग राजी होंगे या नाराज होंगे? नाराज होंगे, मुंह फुला देंगे कि ये तो देखो मेरे किसी काम का नहीं है। 99 अच्छे उसके लिए अपन ने काम कर दी और एक काम नहीं किया, एक काम में गलती कर दी तो भी वो एक गलती को ही अपनी संसार वाले याद रखते हैं। 99 अच्छाइयों को 99 काम को भूल जाते हैं। तो एक केवत के कहा जब संसार वाले क्या कहेंगे? बस इतने सी वजह से तुम अपनी आत्मा के कल्याण को भूल रहे हो, ऐसे राम जी की भक्ति को भूल रहे हो, ऐसे परम पद को भूल रहे हो, ऐसे सदगुरु के ज्ञान को भूल रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। केवल किसके लिए? संसार वालों के लिए। संसार वाले तो सब तरफ कहेंगे, संसार वाले तो सब तरफ कहेंगे। वो कहानी तो चांडक साहब को शर्मा जी को पता ही है। हाँ, क्या लेके जा रहे थे? गधा लेकर जा रहे थे पति पत्नी। शंकर भगवान वो नंदा लेके जा रहे थे। कोई भी बता दो। शंकर भगवान नंदा लेके जा रहे थे ना, और पार्वती माता साथ में, और कौन थे? गणेश जी थे। तो सबसे पहले तो किनको बिठा रखा था? शिव जी खुद बैठे थे। तो लोगों ने क्या कहा? देखो, हाँ, पत्नी को और बच्चे को तो पैदल चला रहे हैं और खुद बैठे हुए हैं। तो चलो लोगों की बात सुनकर एक केवत की कहा जावे, एक कहने की, लोगों की कहने की वजह से अपने क्या कर दिया? अपने काम को परिवर्तित कर दिया। तो फिर क्या हुआ? शंकर भगवान उतर गए और पार्वती जी को बिठा दिया।
तो फिर लोगों ने क्या कहा, क्या कहा होगा शर्मा जी, क्या कहा होगा, यही शर्मा जी होते तो लोग क्या कहते, जोरू का गुलाम है। इसलिए अपन ने शंकर भगवान का नाम नहीं लिया कि सामान्य काम, उदाहरण तो एक ही है, तो जोरू का गुलाम है ये बहुत कहेंगे। तो शर्मा जी क्या सुनकर क्या बोलते, और ये तो जोरू का गुलाम बोल रहे हैं अपने को, उतरो उतरो उतरो। और फिर किसको बिठा देते, बच्चे को बिठा देते, बच्चे को बिठा देते तो फिर लोग क्या बोलते, हाँ हाँ दोनों पैदल चल रहे हैं देखो। तो फिर क्या किया, तो परेशान होकर एक केवट की कहा जाए, चलो अपन तो इसको ही, नंदी को ही या गधे को ही उठा लेते हैं। तो संसार वाले तो सब तरफ कहने वाले हैं, संसार वालों के चक्कर में अपनी आत्मा के कल्याण की प्राथमिकता को बदलो नहीं, ये समझाने का भाव सतगुरुदेव का है। उदाहरण कुछ भी हो सकता है। संसार वालों का बोझ लेके फिर रहे हैं, संसार वालों का, ट्रेन में चलते हैं अटैची को माथे पे रखेंगे तो उसका तो संसार का दिन भर अपने बोझ उठा रखा है कि किसके लिए उठा रखा है, कि एक केवत के कहा जाबे, केवल लोगों के कहने की वजह से। कहना भी कितना, एक 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 कहेंगे, पूरी जिंदगी संसार का काम करते रहो, संसार काम करो, सबके काम आते रहो, लास्ट में लोग क्या कहेंगे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलिया ये एक ही बात करने वाले हैं। और क्या कहेंगे, बहुत अच्छा आदमी था, मेरे हमेशा काम आता था। परंतु लोगों के एक कहने से, अच्छा लोगों के लगने से जमराज छोड़ने वाला नहीं है, जन्म मरण से मुक्ति मिलने वाली नहीं है, गर्भवास के दुख मिटने वाले नहीं है। उसका थोड़ा सा विचार करो। संसार वाले को तो आपको अच्छा कह देंगे जाने के बाद कि बहुत भला आदमी था, मेरे रोज काम आता था। तो क्या करते अपन, जग कछु लेत देत कछु नाही, एक केवत के काजाबे। क्या कहेंगे लोग, हाँ, परंतु उससे आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता, 84 छूटने वाली नहीं है। लोग अच्छा कह देंगे और उससे गर्भवास छूट जाता तो कोई बात नहीं थी। लोग तो सब तरफ कहने वाले हैं, लोगों का कोई भरोसा नहीं है। और उसके लिए लोगों की केवट की वजह से क्या कर रहे हैं, सतगुरु वचन उठापे मूरख, जुग कुल की गहला जावे। जो लोगों की किनात की वजह से क्या कर रहे हैं, संसार के काम में ही लगे हुए हैं, संसार का थोक बढ़ने में ही लगे हुए हैं, और आत्मा के कल्याण का काम नहीं कर रहे हैं। सदगुरु जो ज्ञान दे रहे हैं उसको सिरोधारी नहीं कर रहे हैं, वो जैसी साधना बता रहे हैं वैसी साधना नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमको समय नहीं है, हमको घर का काम करना पड़ता है, नहीं तो घर वाले नाराज हो जाएंगे। माताओं बहन कहती सुबह सुबह सत्संग, हाँ हमारा किचन का इतना काम होता है, सुबह सुबह सत्संग में हम आ सकते नहीं है, संडे को आ जाओ। अरे सप्ताह में एक दिन तो हमको दूसरा काम करने के लिए छुट्टी मिलती है, संडे को कहाँ से आ जावे। तो फिर ऐसे कितने समझदार है, सदगुरुदेव फरमा रहे, सतगुरु वचन उठापे मूरख, जुग कुल की गहला जावे। किसकी वजह से, संसार वालों की और परिवार वालों की लाज में, शर्म में, उनके काम करने में अपनी आत्मा के कल्याण को साइड में रख देते हैं। वो समझदार नहीं, वो कौन है, बड़े ही मूर्ख है। क्योंकि माता पिता सुत नार स्नेही, इन ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पेली, जन्म ठगायर रोयो। ये ठग रहे हैं रोज अपने को, ये ठग रहे हैं, क्योंकि इसी के अंदर लगकर अपनी आत्मा का कल्याण से भी अपन वंचित रह रहे हैं, तो रोज ठगाए जा रहे हैं। 21,600 सांसें ये सब लोग अपनी ठग रहे हैं। कौन ठग रहे हैं, जुग कुल की गहला जावे, संसार वालों की और परिवार वालों की लाज में अपन अपनी आत्मा के कल्याण को भूल रहे हैं, तो ठगाए जा रहे हैं, ठगाए जा रहे हैं। हर दिन निकलता है, पूरा दिन। कल देखो अपने क्या किया, परिवार का धंधे का काम ही किया, आत्मा के कल्याण का नहीं किया, तो 21,600 का अपने को नुकसान हो गया।
ऐसे करते 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 गिणिया श्वास घटे दिन बीता, 20 की बारी, 76 लाख स्वतंत्र करोड़ा, तो ही भजन बिना भिखारी। अपने को भिखारी बनाकर ही छोड़ते हैं। कौन? जुग कुल की गहला जाबे। खाली आज जाएंगे, जब जाएंगे तब खाली आज जाएंगे। आए थे किसके लिए? यहाँ पर कमाई करने के लिए राम नाम की, परंतु जुग कुल की लाज में ही रह गए तो खाली आज जाएंगे। खाली कटोरा भी साथ में नहीं होगा। आए थे किसके लिए? कम जा काज गया पर मूल का, कर कम जागर आया, सुख दुख सही पूछिया, कुशला माल अलेखे लाया। ऐसे अनगिनत राम नाम की कमाई करके अपने को अपने निज घर में जाना था, और यहाँ तो खाली कटोरा भी नसीब होने वाला नहीं है। कब? जब एक केवत के काजाबे, सतगरु वचन उठापे मूरख, जुग कुल की गह लाजाबे। इसलिए जात पात कुल की मर्यादा, मान बड़ाई त्यागो रे, माया मोह विसार कल्पना, हरि सुमिरन से लागो रे। मूर्खता किसमें थी? सतगुरुदेव ने बता दी। समझदारी किसमें है? वो भी बता रहे। जात पात कुल की मर्यादा, मान बड़ाई त्यागो रे, माया मोह विसार कल्पना, हरि सुमिरन से लागो रे। उसमें आपकी आत्मा का कल्याण है। ये लाज संसार की और कुल की किसने छोड़ी थी? मीराबाई ने छोड़ी थी। तो भक्त शिरोमणि मीराबाई बन गई, परमात्मा पद को प्राप्त कर लिया। और वो भी लाज में रह जाते कि हम तो राज कराने की है, हम भक्ति करें क्या? हमारे तो खूब दास दासियां हैं और हमको भक्ति नहीं करनी, हमको तो क्या करनी है? हाँ, राजाई करनी है। गहने वहने पहनकर रानी बनकर बैठना है। तो गहनो घाटो तन की शोभा, यो तन काचो भांडो रे, फूला के वे यू कही बैठी, राम बजो रांडो रे। फूला भाई ने तो ये बात बोल दिया रानियों को, ये बात बोल दिया। रानी बनेगी, सोने से कह रहे रानियां बनकर बैठी रहेगी, तो रानियां तो ऐसे बनकर बैठी रहेगी, तो फिर क्या होगा? जमराज छोड़ने वाला नहीं है। मीराबाई ने तो सारी राज घराने की मर्यादा भी छोड़ दी और भक्ति में लग गए। ऐसे परमात्मा पद को प्राप्त कर लिया, ऐसे अमोलक धन को प्राप्त कर लिया जिसके सामने राज घराने का धन कुछ भी नहीं है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई। ऐसी जन्मों जन्मों की पूंजी प्राप्त कर ली जो कभी भी खुटने वाली नहीं है, चोर लूटने वाले नहीं है, खर्च भी होने वाली नहीं है। क्योंकि जन्म जन्म का खाता चूके, वो ये मन राम सनेही रे, रामदास सतगुरु के शरणे, जन्म सफल कर ले रे। तो कैसे होगा? शत्रु के वचनों को उठापने पर या थापने पर? फिर अपन तो क्या कर देते हैं? किसके लिए? जुग कुल की गहला जाबे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं से कृते ही साधु समाना, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा, सबके ममता ताग बटोही, मम पद मन ही बांध बरी डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं उर्माही, असज्जन मम मुर बस के से, लोभी हृदय बसऊं धनु जैसे, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आननी हो रे। फिर देह धर कर आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए जुग की
और कुल की लाशम को छोड़ो, इनकी आसक्ति को छोड़ो। और परमात्मा कह रहे, राम जी कह रहे, मेरे चरणों में समर्पित कर दो, तुम्हारा किसी का मैं कुछ बिगड़ने दूंगा नहीं। जो तू गेले चालसी करसी अच्छा काम, 8 पैर थारे कने हाजिर रहसी। राम राम जी को रिझा लिया, फिर संसार वाले को रिझाने की आवश्यकता नहीं है। तो सतगुरु वचन उठापे मूरख, जुग कुल की गहला जावे। कुल मर जाद लाज इन हंस को, जुग जुग नरक पठावे बे। तो संसार की लाज शर्म रखेंगे, संसार वाले क्या कहेंगे वो ध्यान रखेंगे, और उनका ही थोक बनने में रह जाएंगे, तो भी अंतोगत्वा क्या मिलेगा? कुल फल भी देख लो, जुग कुल कुल मर जाद लाज इन हंस। पूरी जिंदगी अपन ने क्या किया? कुल और मर, है ना, संसार की मर्यादा को, लाज को, उनके ही काम करने में रह गए। तो फिर जुग जुग नरक पठावे वे। ये तो गाड़ी की बेल से भी ज्यादा बुरा फल मिला। गाड़ी के बेल को भी दिन भर घूमने के बाद में शाम को चारा तो मिल जाता है। चलो, ये तो अपन ने तो उससे भी ज्यादा मूर्खता का काम कर लिया, पूरी जिंदगी काम की, उसके बाद में फल क्या मिला? फल क्या मिला? फल क्या मिला? कुल मर जा, पूरी जिंदगी कुल मर जा दिलाज इन हंस को। हाँ, अच्छा ही काम किया दूसरों के लिए, तो अपने लिए तो कुछ नहीं किया, और फिर भी क्या मिला? जुग जुग नरक पठावे वे। जुगान जुग तक इस आत्मा को नरकों की यातना सहनी पड़ती है। 2 जग दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी, लख 84 वार न पारा, भुगते गो जुग 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 340। एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीसा। फिर क्या होगा? 4 जुगा बिच एक ही बारा, ओ सर नर तन पावे। सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 आवे। फिर 4 जुगों तक 43,20,000 वर्षों तक यात्रा सहनी पड़ेगी। उसके बाद में भी ये सतगुरु का ज्ञान यदि नहीं मिला, तो फिर वापस से नरकों की यात्रा चालू हो जाएगी। तो आज तो मिल रहा है, तो फिर तो सतगुरु वचन उठापे मूरख, जुग कुल की गहला जावे। संसार वालों की केवट का तो ध्यान रखते हैं, और उन केवट का क्या होगा? जो केवट जो कोल वचन अपन परमात्मा को देकर आए थे। गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दो मुझ, 8 पहर 64 घड़ी साई सुमरू तुझ। जब गर्भवास में दुख था, तब अपन ने परमात्मा को कोल वचन दिया। उस वचन के झूठे पड़ जाएंगे क्या? उसके वो जिंदगी भर की केनात तो या संसार की रहती है, यहाँ तो जुगान जुग की केनात रह जाएगी। क्या उसकी अपने को चिंता है? और धर्मराय के दरबार में भी अपन ने मांगा था क्या? कि हमको मिनखा दे दो, हमको वर्गखंड में भेज दो, हम ऐसे केवल की भक्ति करके परम पद की प्राप्ति करेंगे। परंतु धर्मराय तो मुस्कुरा रहे थे उस समय, ये जीव का स्वभाव जानते थे। जाते जाते शिक्षा देकर क्या भेजा? धर्मराय तब बोलिया, सुनो जीव ये बेन, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा सेन। मैं बेजू हूँ चूग में, मिनखा दे के माय, बिन भक्ति फिर नाक सू, नरक कुंड के माय। अब धर्मराय को जो अपन वचन दे के आए थे, उसकी केनात का ध्यान रखना है या संसार वालों की केनात का ध्यान रखना है? संसार वालों की केनात का तो कुछ विशेष आपके फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि पहली साख में सदगुरुदेव ने फरमा दिया, जग कछु लेत देत कुछ नाई। इसलिए ज्यादा परवाह मत करो, तुम तो सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी करो, नहीं तो फिर क्या होगा?
जुग जुग नरक पठावे बे। तो कौन सा अपने को काम करना है? संसार वालों से ही हित कर रहे हैं, इसलिए उन्हीं का ही अपन ध्यान रख रहे हैं, उन्हीं की मर्यादा को मान रहे हैं, उन्हीं के काम में अपनी आत्मा के कल्याण को भूल रहे हैं। जबकि साचो है हरि नाम और सभी जग झूठे, जो जल की पनियार उपजे और फूटे। साचो है हरि नाम और सभी जग। अब झूठे जगत के लिए अपन काम करते रह जाएंगे तो क्या हाथ आएगा? साचो है हरि नाम सभी जग झूठे, जो जल की पनियार उपजे और फूटे। जग वालों का साथ कितने समय तक रहने वाला है? जो जल की पनियार, पानी का बुलबुला कितने समय के लिए आता है और घंटे 2 घंटे दिनों तक रहता है, एक पल भर में वापस विलायमान हो जाता है। जो जल की पनियार उपजे और फूटे, निश्चय रहे न कोई अंत सभी चल जावे। जिन जग वालों का साथ अपन ने पकड़ रखा है, जिनको सुख दे रहे हैं और सुख ले रहे हैं, जिनकी लाज शर्म मर्यादा कर रहे हैं, उनका साथ सदा के लिए रहने वाला नहीं है। निश्चय रहे न कोई अंत सभी चल जावे, कोई तुम्हारे साथ में रहने वाला नहीं। अंत में एक एक कर सब आपको छोड़कर चले जाएंगे। परदेसी की प्रीत ताए में क्या सुख पावे। राम जी से प्रीत लगानी थी और जुग और संसार से प्रीत लगा दी। निश्चय रहे न कोई अंत सभी चल जावे। सोनी जी कौन? सभी चल जावे। ये जीव जाएगा तो साथ में जाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। बदले में जाने के लिए बात तो दूर, साथ में भी कोई जाएगा नहीं। पत्नी का साथ कहां तक रहेगा शर्मा जी? घर तक रहेगा। शर्मा जी ने सही बात बता दी। और जिन संसार जगत वालों के लिए, यार दोस्तों के लिए अपन पूरी जिंदगी लगा दी, उनका साथ कहां तक रहेगा? शमशान घाट तक रहेगा। और जिस पुत्र के लिए बस मेरे बस पूरी जिंदगी अपन गधा मजदूरी करते रहे, उसका साथ कहां तक रहेगा? अग्नि देने तक रहेगा। और फिर तो साथ किसका रहेगा? धर्मराय का साथ रहेगा। देवे यू मार जताए जताए कि ओड़ा करम क्यों भूलिया जाए, अब को कौन तुम्हारो सेन, बोले यू जम सुनावे बेन। फिर तो कर्मों का साथ रहेगा, कर्मों का फल तो भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। मारे कपिला में एक चुनी के बेटू बावलो सो जबिन बोले एक और होना चाहिए शाम लो माथा तो फोड़ना बावलो ही फोड़ देंगे कोई न सारे सामो। तो वही तो बात बता रहे सदगुरुदेव भाई। साचो हरि नाम सभी जग झूठे, जो जल की पनियार उपजे और फूटे। अपने को मान लेना चाहिए कोई अपना साथ रहने वाला नहीं। निश्चय रहे न कोई अंत सभी एक एक करके सब अपने से दूर हो जाएंगे। निश्चय रहे न कोई अंत सभी चल जावे। परदेसी की प्रीत ताई में क्या सुख पावे। परदेशियों से प्रीत लगाएंगे, उसमें इस आत्मा को कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। भांड बया इन संग नाम कियता धर लाया, केवल बिन सुखराम नाम ऐसा दिखलाया। तो संसार वालों का ही काम कर रहे हैं। काम करो मतलब भगवान की भक्ति करो, फल की इच्छा मत करो। भगवान की काम करो, संसार काम करो तो संसार की। तो अपने सच्चे हितैषी कौन है? अपने सच्चे हितैषी कौन है? राम जी है। संसार वाले नहीं है, जग वाले नहीं है, परिवार वाले भी नहीं है। परिवार वालों से संबंध कैसा है? कैसा है? राम नाम सत जान राम बिन झूठ सगाई, गोत कड़ुम्बो बोत अंत एको ही जाई। हटवाड़े को लोग आन ग्रह ही सब बेड़ा, आप आपके काज आन हुए यही बेड़ा। बिनस करे या पार संच अपने कर जावे, जन सुखिया नर मूड गिरे का दाम कमावे। तो बाणिया होकर मूर्ख थोड़ी बनेंगे। हाँ, मूर्ख बनेंगे क्या? तो राम नाम सत्य जान राम बिन झूठ सगाए। जितना भी अपना जगत से संसार से संबंध है वो सब क्या है? झूठा है, एक नाटक रूप में है। सब अपने अपने कर्तव्य कर्म को निभाने के लिए परिवार में इकट्ठे हुए हैं। अपने अपने कर्मों को निभाते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करते हुए अपने को निज कर की प्राप्ति करनी है। और जो केवल इन्हीं की लाज मर्यादा में ही रह जाता है, अपनी आत्मा के कल्याण को भूल जाता है,
वो नरमूढ़ गिरे का दाम गमावे, वो मूर्ख है जो अपनी संसार की पूंजी को भी खोकर चला जाता है। सबसे ज्यादा मूर्ख वही है, आपको काम नहीं साधन, थोड़ा बहुत तो साधन तो कैसे कैसे अपन केवत करके आए थे जब गर्भवास में थी, तब कॉल किया था अपन ने, जब भारी दुख थे अपन ने, हाँ जब सह रहे थे। सुन रे जीव शब्द तू मेरा, गर्भवास का कहूँ दुख तेरा, 9 मास गर्भ के माही, ऊंधे मुख तू झूले जाई, मल मूत्र सब ही ले खावे, निस दिन पड़ो नरक में जावे, चखरा अग्नि की आँच करारी, वे दुख सहे सिर पर भारी, सगचो रहे गर्भ के माही, पाँव पसार्या जावे नाही, गर्भवास में वे दुख लिया, वे दिन भूल मती तू जिया। इतना भारी दुख था, तब क्या कोल वचन दिया, गर्भवास में करे पुकारा, सुन हो साईं सिरजनहारा, दूजा दुख मोय भुगताओ, गर्भवास से बाहर लाओ, अब के बाहर करूं बसेरा, निस दिन जाप करूं हरि तेरा, हरि को छोड़ आन नहीं ध्याऊं, जे हरि अब के बाहर आओ। मोटे मोटे बोल वचन तो दे दिए, अब उसकी केवत की अपने को चिंता है कि गोल बचन के झूठे पड़ जाएंगे तो क्या होगा। संसार के अंदर भी गोल बचन के झूठे पड़ जाते हैं तो भी क्या लगती है मेरे साथ, पेनाल्टी लगती है। और यहाँ कौन सी पेनाल्टी लगेगी, जुग जुग नरक पठावे बे, ये जन्म मरण का ताता लगा रहेगा। गर्भवास के दुख कभी मिटने वाले नहीं है। सोमर जाद एक नहीं लोपे, गुरु धर्म बने तो उठावे बे। संसार की कितने भी काम हो, कितनी भी मर्यादा हो, सबको पूरा करने के लिए अपन तन से मन से धन से लगे रहते हैं कि मेरा संसार में एक भी काम बिगड़ना नहीं चाहिए, मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए। उसको तो एक भी नहीं लोपते। और गुरु धर्म बने तो उठावे बे, और गुरु धर्म को जब पालन करने की बात होती है तो उसको तो साइड में रख देते कि अभी समय नहीं है, अभी तो हम छोटे हैं, अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, अभी कमाने के दिन है, जिस दिन रिटायरमेंट ले लेंगे हमारे बच्चे काम संभाल लेंगे, उस दिन हम गुरु धर्म की पालना करने में लगेंगे। अरे गुरु कौन सा धर्म बता रहे, गुरु तो बस यही कह रहे पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरियाई, सिमरो बेग विलंब नहीं कीजे, सतगुरु आज्ञा कीनी, सांस उसास रटो आरसना, राम भजन को दीनी। इतना सा तो काम अपने को सदगुरुदेव ने सौंपा है, बस जल्दी से जल्दी, क्योंकि शुरुआत में बात की समय ज्यादा नहीं है, तो सिमरो बेग, जल्दी से जल्दी, बिल्कुल भी विलंब मत करो, सिमरो बेग विलंब नहीं कीजिए, सदगुरु आज्ञा कीनी, श्वास उश्वास रटो आ रसना, राम भजन को दीनी। इतना सा काम बताया है दिव्य और काबल्य से। श्वास और उश्वास में रकार मकार का सुमरन करो और निज नाम फिर आपकी आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करवा देगा। परंतु इसके लिए समय नहीं, ये सूझ मिली सतगुरु मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे तो क्या करे गुरुदेव। गाफिल किसको कहते हैं शर्मा जी? हाँ, पागल मूर्ख गाफिल। हाँ, परमात्मा तो हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखो तैयार, गाफिल गेला ज्ञान बिन कूटी जे संसार। फिर तो पाती में क्या लिखा है, धर्मराय की जमराज की मार ही लिखी हुई है। यदि सदगुरु के ज्ञान को इग्नोर करते हैं तो कुल मर जाद लाज इण हंस को, जुग जुग नरक पठावे बे, सो मर जाद एक नहीं लोपे, गुरु धर्म बने तो उठावे बे। आज का समय हो गया, बोलो
गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सदा में राम राम सा राम राम